नामांकन के दूसरे दिन एक प्रत्याशी ने किया नामांकन। बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। जिलाधिकारी ने ईवीएम तथा बीबीपीएटी का किया निरीक्षण। निर्वाचन के लिए अलग बैंक खाता खोलने के दिए गए निर्देश और गैंगस्टर एक्ट के तहत पिकअप जब्त। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए लोकतंत्र के महापर्व में कुशीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन हेतु दूसरे दिन एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र संजय सिंह के द्वारा अजय प्रताप पुत्र जन्मेजय हेतु समाजवादी पार्टी के द्वारा 3 सेट में, साहब सिंह के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य हेतु राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के द्वारा 4 सेट में, प्रियेश गौड़ कुशीनगर के द्वारा स्वयं के लिए निर्दल 1 सेट में नामांकन पत्र की खरीदारी की गई। इस प्रकार कुल 8 नामांकन पत्र बुधवार को खरीदे गए। अपना दल यूनाइटेड प्रत्याशी अमीरुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन ने नामांकन पत्र 1 सेट में सहायक रिटर्निंग अधिकारी व्यास नारायण उमराव के समक्ष दाखिल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था तथा बैरिकेडिंग के कड़े प्रबंध किए गए थे। मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे, जहां चेकिंग के पश्चात अंदर के लिए प्रवेश दिया जा रहा था। कलेक्ट्रेट के अंदर नामांकन स्थल पर जाने के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा तथा बाहर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बैरिकेडिंग पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सघन चेकिंग आदि की व्यवस्था की गई है। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास वेटिंग रूम स्थापित किया गया। पर्चा लेने तथा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई 2024 है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुशीनगर लोकसभा के सभी विधानसभाओं में होने वाले विधानसभा स्तर पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन गुरुवार 9 मई से शुरू होंगे। कुशीनगर विधानसभा में इसकी शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कुशीनगर में गुरुवार को बुद्ध इंटर कॉलेज में पूर्वाह्न 11:15 पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह जानकारी जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय के हवाले से जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने दिया है। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री का आगमन पूर्वाह्न 11:05 पर विशेष विमान के द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होगा। कार के द्वारा 11:10 पर बुद्ध इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तत्पश्चात 12:15 पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर के तत्वाधान में अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा निरुद्ध कैदियों की रिहाई हेतु जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ऐसे निरुद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 436A से आच्छादित हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं, उनसे संबंधित बंदियों के मामले में सूची अधीक्षक जिला कारागार देवरिया के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनके रिहाई के संदर्भ में वार्ता की गई, किंतु उनके अन्य गंभीर मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं या आजीवन कारावास से दंडित होकर सजा भुगत रहे हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव शैलेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी बंदी उक्त निर्देशों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अंतर्गत आते हैं, उनके नियम अनुसार रिहाई की कार्रवाई की जाए। उन्होंने पाकशाला तथा बैरकों का निरीक्षण किया तथा निरंतर स्वच्छता बनाए रखने हेतु निर्देशित किया। सचिव के द्वारा धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता के ऐसे बंदी जिनकी जमानत माननीय न्यायालय से हो चुकी है परंतु जमानतदार के अभाव में कारागार में निरुद्ध हैं, उनके अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर चर्चा कर उनके संबंध में अधीक्षक जिला कारागार देवरिया को आवश्यक निर्देश दिए गए। उनके द्वारा ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके विरुद्ध अधिकतम 7 वर्ष के दंडादेश संबंधित आपराधिक विचारण लंबित हैं और वे कारागार में निरुद्ध हैं से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया गया तथा जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना गया, जिसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने, महिला कैदियों के साथ रह रहे उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने हेतु निर्देशित किया गया। डिप्टी जेलर वंदना त्रिपाठी एवं स्थायी लोक अदालत की सदस्य दीपाली सिन्हा के साथ महिला बैरक में जाकर महिला बंदियों से उनकी समस्या को सुना गया और उनके बैरक में सफाई की सुविधा, खान पान, दवाई आदि की जानकारी भी ली गई तथा उनके मनोवैज्ञानिक मामलों की समझने के लिए महिला कैदियों से वार्ता की गई।
सचिव के द्वारा जेल में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए जेल के बंदियों को विधिक सहायता स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बंदियों के विधिक सहायता विधिक साक्षरता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर है। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से जिला कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार वर्मा, डिप्टी जेलर मोतीलाल वर्मा, डिप्टी जेलर शिवनाथ पांडे, डिप्टी जेलर आदित्य कुमार, कारागार चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल त्रिपाठी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय लिपिक प्रदीप कुमार झा उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने सुरक्षित निर्वाचन कार्यालय के वेयर हाउस में विधानसभावार रखे ईवीएम वीवीपैट का निरीक्षण किया। डीएम ने अपने समक्ष वेयर हाउस में रखे गए पटौना, कुशीनगर, हाटा, खड्डा, फाजिलनगर, रामकोला, तमकुहीराज ईवीएम वीवीपैट विधानसभावार अलॉट होने के बाद सोर्टिंग वर्गीकरण के कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अलॉटेड विधानसभावार स्कैन करके ईवीएम तथा वीवीएटी मशीनों को वर्गीकृत करें। सभी विधानसभावार मशीनों के बॉक्स पर विधानसभा का नाम का स्टिकर अवश्य रहे, जिससे कि पहचान की जा सके, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। सारे कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप किए जाएं। ईवीएम वीवीएटी का रखरखाव निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, उप जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद जफर, तहसीलदार कसिया धर्मवीर सिंह, तहसीलदार नरेंद्र राम, जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार, ईवीएम प्रभारी अधिकारी निर्वाचन कार्यालय संबंधित सैयद कमाल असगर रिजवी, वरिष्ठ सहायक भीम सिंह, प्रधान सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर शशि एवं जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर ने कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी पत्र के क्रम में यह अवगत कराया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशकों का सार संग्रह जनवरी 2024 अनुलग्नक अंग 7 के द्वारा निर्वाचन अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु अलग से बैंक खाता खोले जाने से संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से राज्य के किसी भी बैंक, सहकारी बैंक सहित या डाकघर में खोला जा सकता है। निर्वाचन अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित किसी भी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रुपये 10,000 से अधिक नहीं हो तो ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से निकासी करके नगद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। उन्होंने अवगत कराया कि आयोग के निर्देश के क्रम में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के द्वारा प्रदेश के समस्त बैंकों को यह निर्देशित किया गया है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा दी जाएगी। यह निर्देश उन्होंने समस्त राजनीतिक दलों, निर्वाचन अभ्यर्थियों, समस्त अधिकारियों एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के माध्यम से जनपद में स्थित समस्त बैंकों के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। जिले में अपराध तथा अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई लगातार जारी है। इस क्रम में बुधवार को तरिया सुजान पुलिस ने एक मालवाहक पिकअप जिसकी अनुमानित कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है, गैंगस्टर एक्ट की धारा में जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई की है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने तथा अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को थाना तरिया सुजान पुलिस टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के संबंधित अभियुक्त गुड्डू कुमार पुत्र राजेंद्र चौरसिया साकिन माल्हो थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर के द्वारा अवैधानिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति से एक अदद बोलेरो पिकअप वाहन संख्या यूपी 57 BT 4755 कीमत लगभग 16 लाख रुपए को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जब्त किया गया। जानकारी है कि जब्तीकरण की कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक तरिया सुजान आशुतोष कुमार, अपराध निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक श्यामलाल निषाद, हेड मोहरिल सुचित कुमार, कांस्टेबल सुनील यादव, कांस्टेबल सुधीर गौड़, कांस्टेबल श्रीकृष्ण मौर्य, कांस्टेबल अवनीश सिंह, थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर शामिल रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नामांकन के दूसरे दिन एक प्रत्याशी ने किया नामांकन, बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। जिलाधिकारी ने ईवीएम तथा वीवीएटी का किया निरीक्षण। निर्वाचन के लिए अलग बैंक खाता खोलने के दिए गए निर्देश और गैंगस्टर एक्ट के तहत पिकअप जब्त। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।